नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, अब केबीएस के लिए आपके पास मात्र 15 से 16 दिन का समय बचा हुआ है और अब आपके अंदर क्या हो रहा होगा? घबराहट हो रहा होगा, एंजाइटी बढ़ रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि इतना कुछ पढ़ा लेकिन कुछ भी याद नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें, किस सब्जेक्ट पे कम फोकस करें, मैथ को कैसे सॉल्व करें, मैथ की प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें कि रिवीजन करें, कि कुछ नया जो छूटा है उसको पढ़े। ये सब चीज़ें अब आपके दिमाग में क्या कर रही है, यही सब क्वेश्चन आपके दिमाग को परेशान कर रहा होगा और इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ पढ़ लिया लेकिन कुछ भी याद नहीं है। सब कुछ जैसे लग रहा है कि अधूरा अधूरा सा लग रहा है, कुछ भी पूरा आपको नहीं लग रहा है। ये वाली स्थिति है और ये स्थिति ऐसा नहीं है, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। जैसे जैसे एग्जाम आपका पास आएगा वैसे वैसे ये चीज़ें बढ़ती, घबराहट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लगेगा कि क्या पढ़े क्या छोड़े, कैसे करे क्या ना करे। तो ये सब चीज़ें आम बात है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, इन 15 दिन को आपको कैसे यूज करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को कवर कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएं। तो देखिए, अब आपको क्या है, अब आपको दो ही काम करना है। एक तो रिवीजन करना है और दूसरा आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करना है। ठीक है, अब आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई पेडागोजी का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट रहा है तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन अब आपने जितनी भी पेडागोजी पढ़ लिया है उसका रिवीजन करिए। ठीक है, उसी तरीके से मैथ में, अब आपको मैथ में पूरा चैप्टर पढ़ के और क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिला है, टाइम नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 15 दिन ही है और 17 से 18 टॉपिक हैं। अब आपको इस 15 दिन में इतने टॉपिक को आप कैसे तैयार करोगे? तो उसका एक काम का क्या करना है कि मैथ के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके फार्मूला आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। फार्मूला जितना आप अच्छे से रिवीजन किए रहेंगे, फार्मूला अगर याद रहेगा, जैसे आप मान लीजिए मेंसुरेशन का मान लें, मैथ में टॉपिक मेन टॉपिक क्या है? मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है, स्पीड एंड टाइम है, वर्क एंड टाइम है, इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे। ठीक है, तो इनके आप फार्मूले याद रखिएगा। अब मेंसुरेशन में क्या है, मेंसुरेशन के अगर फार्मूले मालूम है तब तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। इसलिए अब आपको इतने कम समय में अब आपको क्या करना है, पूरा एक बार मैथ का फार्मूला देख लेना है, पूरा मैथ का फार्मूला एक बार अच्छे से देख लेना है, रिवीजन कर लेना है मैथ के फार्मूले को, क्योंकि मैथ का फार्मूला आता रहेगा आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट रूल अगर आपको मालूम रहेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा एक बार क्या करिए आप लोग, एक बार मैथ के लिए आप लोग क्या करिए, पूरा फार्मूला अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए। एक बार अच्छे से रिवीजन करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। पेडागोजी के लिए क्या करना है भाई, पेडागोजी के लिए आप इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे तो अपना एक खुद का नोट्स तो जरूर बनाए होंगे ना। देखिए, लास्ट टाइम में आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अब जो आपने नोट्स बनाया है उसी नोट्स को आप रिवीजन करिए। ठीक है, और एक दिन में पेडागोजी उठाइए, एक दिन में पूरी पेडागोजी खत्म कर दीजिए। उसी तरीके से मैथ उठाइए तो मैथ में एक दिन में पूरे फार्मूले को रट जाइए, सरसरी निगाह से मतलब मारिए, पूरा फार्मूला रट जाए अगर, और अच्छे से फार्मूला रट के जाइए। ठीक है, उसी तरीके से ईवीएस उठाइए, एक दिन में पूरी ईवीएस खत्म कर दीजिए। हिंदी को उठाइए तो एक दिन में पूरी हिंदी खत्म कर दीजिए। उसके बाद से एक दिन में उठाइए तो पूरा इंग्लिश खत्म कर दीजिए। उसके बाद से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब एग्जाम देने जाएंगे तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, आपने क्या रूल पढ़ा उससे मतलब नहीं है। अब आपके एग्जाम में जब आओगे तो आपके सामने मिलेगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आप जब जितना ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे उतनी ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और आप उतने ही अच्छे से क्वेश्चन के नेचर को समझ पाओगे और उसका आंसर दे पाओगे। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। आप एक दिन में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, 2 मॉक टेस्ट दीजिए और रिवीजन करिए। 2 मॉक टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए। जैसे क्या करिए कि एक दिन आप पेडागोजी उठाइए, पूरी पेडागोजी उठा के एक बार रिवीजन करके रख दीजिए। उसके बाद से 2 मॉक टेस्ट दीजिए। उसके बाद से अगले दिन क्या करिए, मैथ उठाइए, मैथ के पूरे फार्मूले अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, इसी तरीके से ईवीएस का काम करना है, इसी तरीके से इंग्लिश का काम करना है, इसी तरीके से हिंदी करना है। और रही बात कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के लिए आप कोई भी इंपॉर्टेंट जो आपके पास पीडीएफ पड़ी हो उसको देख लीजिए। मेरे 2 वीडियो हैं कंप्यूटर के 2 क्वेश्चन की, आप उसको भी देख लीजिए, उसी में से 5 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, करंट की मैंने 3 वीडियो बना रखी है, तो उस तीनों वीडियो को देख लीजिए एक बार अच्छे से, ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। लास्ट टाइम में रिवीजन करना है। अब आपको करंट अफेयर पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो अब आपको करंट अफेयर की क्या
या 3 वीडियो में मैंने लगभग अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का पूरा करंट अफेयर कवर करा दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है कृष्णा एकेडमी के, तो वहां से लेकर उस पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। अब नया कुछ पढ़ने के पीछे नहीं भागना है। अब ये नहीं देखना है कि ये मेरा छूट रहा है तो उसको कवर करें, इसको कवर नहीं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो एग्जाम टाइम में, एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है कि ये क्वेश्चन सही है। तो इस तरीके की कंफ्यूजन का सामना ना करना पड़े, उसके लिए आपको रिवीजन करना बहुत जरूरी। यानी कि जितना आपने पढ़ा कम से कम उतना तो अच्छे से आपको आना चाहिए ना, और वो तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाएंगे। इसलिए रिवीजन पे आप विशेष फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका छूटा है बस उसी को पढ़ने की कोशिश करिए। अब पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश मत करिए। जितना पढ़ लिया है उसको पहले रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद अगर समय मिल रहा है तो ही आप कोई नया टॉपिक उठाइए और क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अब अंतिम समय में यही रणनीति आपके लिए सबसे कारगर है। ठीक है, और जब भाई कितना भी कुछ नया पढ़ लो, अगर आपने रिवीजन नहीं किया, पिछला कुछ रिवीजन नहीं कर पाए, यानी आप नया पढ़ते हुए आगे चले जा रहे हैं और पीछे का रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपके साथ दिक्कत है। ठीक है, आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका पीछे का तैयार है, पीछे का आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया है, उसके बाद अब नया कुछ पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक जो छूट रहेगा उसको पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा मतलब स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। और लास्ट टाइम समय बचा हुआ है, तो आप इस समय क्या करिए, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करिए। अब इधर उधर भागने की बजाय अब आपने नोट्स पे, जो आपने नोट्स बनाया है उस पे विश्वास करिए और उस नोट्स को ज़्यादा रिवीजन करिए। अब आपको बाहर इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। ठीक है, तो चलिए फिर विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अच्छे से एग्जाम दे के आइए। भगवान करे आप लोग का एग्जाम अच्छा जाए और आप लोग का एक न एक सीट आप लोग के लिए पक्की हो जाए। उसके बाद से सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद से सारी दुनिया आपका है, सारा जहां आपका है। फिर आपके पास भी एक एक्सपीरियंस होगा कि पढ़ाई के दौरान मैं किस किस परिस्थिति से गुजरा हूं, ये सब चीज़ें आपको याद आएगा। धन्यवाद।